लोनी नगर पालिका में पीएम सालवी अग्रवाल द्वारा लोनी नगर पालिका के नवनिर्वाचित सभासद और लोनी चेयरमैन को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में लोनी के 55 वार्डों से नवनिर्वाचित सभासद और अपनी नई पारी शुरू करने वाली रंजीता धामा को एसडीएम सालवी अग्रवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लोनी नगर पालिका में 27 मई को यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, जिसमें सभी सभासदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लोनी नगर पालिका में लोनी के 55 वार्डों से नवनिर्वाचित सभासदों ने कल पद और गोपनीयता की शपथ ली। यह शपथ उन्हें एसडीएम सालवी अग्रवाल द्वारा दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी सभासदों ने वहां पर भोजन ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में खतौली से विधायक मदन भैया, पूर्व विधायक जाकिर अली, चेयरमैन रंजीता धामा के पति मनोज धामा की गरिमा में उपस्थिति रही। राष्ट्रीय लोकदल से बागपत के चेयरमैन भी इस शपथ समारोह में देखे गए, जहां इस शपथ समारोह में लोनी के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर की गैर मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रही थी। इस बार सदन में महिला सभासदों की अच्छी संख्या देखी जा रही है। शपथ समारोह के बाद लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने सभी वार्ड के सभासदों को साथ लेकर चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया, पूर्व में चेयरमैन पद पर रहते हुए मेरे से कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए थे। इस बार वे सभी कार्य पूर्ण होंगे और जनता को किए गए वादों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करूंगी। शपथ समारोह में सभासदों और चेयरमैन रंजीता धामा के बीच कुछ अनबन भी देखी गई, जहां सभासदों ने पद और गोपनीयता की शपथ लेते समय भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम जैसे नारे सदन में लगाए, जिससे चेयरमैन रंजीता धामा नाराज दिखी। उन्होंने सभासदों को साफ शब्दों में कहा, आपको जनता ने चुना है, जनता के कार्य कीजिए। धार्मिक नारे सदन में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चेयरमैन रंजीता धामा द्वारा जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभासद नाराज हो गए, जहां वार्ड 33 के लोकप्रिय सभासद रामनिवास त्रिपाठी द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई। नगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो किसी सभासद ने संस्कृत में शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभी सभासदों को अब जनता से किए हुए वादों को पूरा करना है। जितने सभासद ऐसा कर पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बार चुने हुए सभासदों से जनता को काफी आशाएं हैं। शपथ समारोह के बाद लोनी नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा को राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। वहीं गठबंधन के सभी पदाधिकारी, त्यागी समाज ने रंजीता धामा का धन्यवाद किया। इसके बाद रंजीता धामा ने भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। कहा, आप सबकी वजह से रंजीता मनोज धामा ने इस चुनाव में एक बड़ी विजय हासिल की है। मैं जनता की हर समस्या में अपने कार्यकर्ताओं के हर जनित मुद्दे के लिए उनके साथ हूँ। हर संभव कोशिश करूंगी कि इस कार्यकाल में लोनी एक सुंदर शहर के नाम से जानी जाए। कभी विश्वास मुझसे जुड़ गया है तो मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी कि जिससे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मेरी वजह से कोई बातें सुननी पड़े। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी। सर, अब पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, पहली प्राथमिकता क्योंकि लोनी में जल निकासी एक सबसे बड़ी समस्या है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि किस तरह से लोनी में जल निकासी की समस्या को दूर किया जाए, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ किस तरह से लोनी का विकास हो, यही हमारी प्राथमिकता। चेयरमैन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लोनी के लिए खासतौर पर है पार्किंग की व्यवस्था। जो लोग देहात से खरीदारी करने आते हैं, पार्किंग नहीं, उसको लेकर आप क्या कुछ कार्य करेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं अधिकारियों के साथ बैठकर अगर हमारे पास ऐसी कोई सरकारी जगह है जहाँ पर पार्किंग हो सकती है तो हम उस पर बैठकर विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे। अहम रामनिवास त्रिपाठी, सभासद, वार्ड नंबर 33 लोनी नगर पालिका, निर्वाचित, विकास समिति सदस्य, संयोजिता अस्मि, अहम ईश्वरस्य शपथम स्वीकरोमि, यत्र अहम विद्यानां स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां निष्ठां च स्थापयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुतानां अखण्डतानां च अशिक्षणं करिष्यामि।
तस्य कर्तारां च श्रद्धापूर्वकं पालनं करिष्यामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अभी हम आए हुए हैं लोनी नगर पालिका परिसर में। यहाँ पर आज जो नवनिर्वाचित सभासद जिन्होंने जीत दर्ज की थी उन सभी को आज शपथ दिलाई गई। उसी शपथ के में आज एक युवा सभासद हैं आदर्श जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी जीत हासिल की थी उस वार्ड से जिसे वार्ड नंबर 1 कहते हैं। भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया आज आपने शपथ ली, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे, वार्ड नंबर 1 की जनता को? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, और सबसे पहले उस मानव को मैं नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड नंबर 1 के सभी निवासियों, क्षेत्र निवासियों को सभी को मैं साधारण नमन करता हूँ, और उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 21 साल की उम्र पे मुझ जैसे युवा पर विश्वास करा और किसी आज से मुझे वोट दी। वे मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करा, और जो भी मैंने उनसे वादे किए हैं मैं उन वादों पर बिल्कुल खरा हूँ। आदर्श जी, एक सवाल और, आपके विरोध में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन जनता ने आपको चुना, उसकी कोई एक खास वजह? देखिए, सबसे पहली बात, जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं है। पार्टी जो है, पार्टी से जनता नहीं है, जनता से पार्टी है। लोगों को उम्मीद थी, मेरे से आशा थी कि भाई जो औरों ने नहीं करा उसे आदर्श करेगा, और मेरा उनसे एक पारिवारिक मिलनसार, उनसे उनके घरों में बैठना उठना, मेरा मतलब बिल्कुल मिलनसार पारिवारिक की तरह सभी लोगों से मेरा टचिंग। पिछले 2 साल से आदर्श नामक युवक अपने वार्ड के लिए एक तपस्या कर रहा था। वार्ड के कोई भी काम को किसी से मना आदर्श ने नहीं की। कल का वही आदर्श आज का सभासद है। क्या सभासद होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है, पर कोई दिक्कत नहीं। हम तो पहले भी जनता के साथ थे, जैसे पहले काम कर रहे थे, अभी ऐसे करेंगे, हमें कोई फर्क महसूस नहीं। तो ये थे हमारे साथ आदर्श जी, जो वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय सभासद निर्वाचित हुए हैं। इनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, अच्छे प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इनके कुशल व्यवहार के, अच्छे व्यवहार के लिए जनता ने इनको चुना, इन्हें अपना सभासद बनाया। हम चाहेंगे ये अपनी जो जनता, इनकी जो वार्ड की जनता, उसकी उम्मीदवारी पर खड़े उतरे, और आने वाले समय में जो मेहनत इन्हें इस बार करनी पड़ी है, 5 साल बाद वो मेहनत ना करनी पड़े और निर्विरोध निर्वाचित हों। लोनी नगर पालिका के नवनिर्वाचित सभासदों ने आज लोनी नगर पालिका के परिसर में शपथ ली। वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी द्वारा भी आज लोनी नगर पालिका में उस शपथ समारोह में शपथ ली, और जिस अरमान के साथ हमारे त्रिपाठी जी शपथ लेने गए थे, वहां पर कुछ ऐसी बात हुई थी, उस अरमान के साथ शपथ नहीं ले सके। त्रिपाठी जी की मांग थी कि मुझे संस्कृत में शपथ लेनी है। हालांकि बाद में शायद भैया की समस्या का समाधान भी हुआ। आज हम त्रिपाठी जी से बात करने आए क्योंकि आज शपथ लेने के बाद त्रिपाठी जी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हालांकि शपथ लेने से पहले भी वे लगातार वार्ड में सफाई व्यवस्था की कार्य देख रहे थे। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पूर्ण प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब पूर्ण रूप से जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, कार्य और बढ़ गए हैं। जो वार्ड 33 क्षेत्र की जनता है, उनके प्रयासों पर खरे उतरना है, उसके लिए अपनी तरफ से भी संपूर्ण प्रयास करने हैं। आने वाले 5 साल ये सारे कार्य सफल होंगे, ऐसी हमें भी आशा है। बात करेंगे आज के शपथ समारोह के बारे में त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आज लगभग सभी वार्ड के सभासदों ने लोनी नगर पालिका में शपथ ली थी, आपने भी शपथ ली थी, तो जो संस्कृत में शपथ लेने के लिए आप यहाँ से गए थे, क्या आपका अरमान पूर्ण हुआ? निश्चित रूप से हुआ। प्रशासन ने मेरी बात मानी और मैंने संस्कृत में शपथ ली। इसके लिए मैं प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक चीज और है, आज आपने शपथ ले ली, अब आपकी जिम्मेदारियां वार्ड के प्रति काफी बढ़ गई। हालांकि आप पहले से भी सफाई व्यवस्था जो भी कुछ कार्य थे उसमें लगे हुए थे, लेकिन अब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। उस पर अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या करें? मैं क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उन पर मैं निश्चित रूप से काम करूँगा, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा, और क्षेत्र को स्वच्छ डीएलएफ, स्वस्थ डीएलएफ और सुंदर डीएलएफ बनाने के लिए जो भी मेरे प्रयास रहेंगे, जिससे भी मुझे संघर्ष करना पड़े, जो भी सुविधाएं या व्यवस्थाएं बनानी पड़े, उनके लिए मैं कार्य करूँगा। इसके लिए मैं प्रशासन में और जो हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, और हमारे जो माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सबसे निवेदन करूँगा कि इस क्षेत्र में लगातार उनका प्रवास हो और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान हो, और जो भी समस्याएं आएंगी
उस पर मैं निश्चित रूप से एक चीज और है सर कि अब आपको कहीं ना कहीं सामंजस्य भी बैठाना है। सामंजस्य जो लोनी नगर पालिका की जो परिषद की सीट है वो किसी और पार्टी में गई है, आप भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, तो वहां पर सामंजस्य भी एक बैठाना पड़ेगा आपके लिए। उसके लिए कैसे प्रयासरत रहेंगे? वही जो हमारे जो चेयरमैन साहिबा हैं पूर्व में भी इसी पद पर रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं उस सामंजस्य को बिठाने का कार्य करूँगा और उनसे भी निवेदन करूँगा कि क्षेत्र में मेरे साथ सहयोग करें और उन सभी समस्याओं के समाधान में मेरे तालमेल के साथ, अच्छे विचारों के साथ और अच्छे आदर्श वातावरण में काम करने का मुझे अनुभव मिलेगा और निवेदन करूँगा मैं उनसे कि वो इन सब में मुझे मजबूती प्रदान करें। तो ये कहना है त्रिपाठी जी का कि मैं अपनी चेयरमैन साहब से कोशिश करूंगा कि मेरे वार्ड के जो अपूर्ण काम है, जो काम पूर्ण नहीं हुए, उसे पूर्ण कराने की कोशिश करें। क्योंकि एक समय जब उन्होंने चेयरमैन जीती थी लोनी नगर पालिका की, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य थी। हालांकि राजनीति है, कुछ विचार जब नहीं मिलते हैं तो पार्टी को इधर से उधर छोड़ना भी पड़ता है, वो अपने विचारों की बात है। राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, और मतभेदों से तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मनभेद होंगे तो कार्य नहीं होगा। तो हम भी मैडम से यही कहेंगे कि वार्ड 33 के सभासद की तरफ से, सभासद जी की तरफ से, कि आने वाले समय में जो भी क्षेत्र के विकास कार्य हैं वह ये सोच के ना छोड़ें कि सभासद भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि ये सोचकर पूर्ण करें कि वार्ड 33 के सभासद भी उनके अपने हैं और वार्ड 33 की जनता भी उनकी अपनी है। जैसे पहले उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य कराए, ऐसे ही विकास कार्य आगे भाई रामनिवास त्रिपाठी जी के सहयोग से कराती रहेंगी, ऐसा हमारा सोचना है। एक हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं, भैया का आज एक नाम दे देता हूँ, हमारे सभासद जी के प्रतिनिधि हैं, और उनसे कहूंगा कि आज सभासद जी शपथ लेकर आए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत डीएलएफ की जनता को धन्यवाद है। और जैसा कि आपके सामने सभासद जी बताए हैं, निश्चित रूप से डीएलएफ में यदि हल्की सी हवा बहती है तो बिजली गुल हो जाती है, थोड़ी सी बारिश हुई तो सड़कें नदियां बन जाती है। डीएलएफ के जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के एसडीएम और यहाँ के जनप्रतिनिधि के तालमेल के बिना पार्षद जी के केवल प्रयास से संभव नहीं है। निश्चित रूप से पार्षद जी को इस लेवल पर बात उठानी पड़ेगी और ये जिला पदाधिकारी, यहाँ के स्थानीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जो हमारे विधान परिषद है, तमाम जनप्रतिनिधि को डीएलएफ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर आईटी प्रोफेशनल्स, चिकित्सक, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग और जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग रहते हैं वो यहाँ बड़े पैमाने पर है। 55 वार्ड में सबसे अधिक यदि संगठित होकर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास यदि वो है तो डीएलएफ है। और ऐसा डीएलएफ जो बारिश होते ही ये पूरी तरह से आप इस पर चल नहीं सकते, जलमग्न हो जाता है। और इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये निश्चित रूप से लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो पार्षद है इस विषय पर ध्यान देंगे। मैं इतना पार्षद जी के माध्यम से भी चाहूँगा कि डीएलएफ के जनता को लाभ मिले, चाहे इसके लिए जितनी मेहनत करना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े जाना चाहिए। और डीएलएफ के लोगों को जो अपेक्षा है उस पर इनको खरा उतरना चाहिए। मेरी शुभकामना है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। इस तरह की आवाज़ उठाने में आप सहयोग करते रहेंगे, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भैया के साथी ईश्वर झा जी, जिन्होंने चुनावी समय में भैया की मैनेजमेंट भी संभाली, भैया के सारे काम संभाले। जो रामनिवास त्रिपाठी जी जो सभासद बने हैं उनके सारे कार्य भैया ने संभाले और मुकाम तक पहुंचाया भी। हम तारीफ करेंगे कि मुकाम तक पहुंचाया भी। अगर आज रामनिवास त्रिपाठी जी के सर पर सेहरा बंधा हुआ है जीत का, तो उसमें ईश्वर झा जी का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे साथ बाबा खड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, और उनसे भी पूछेंगे क्योंकि बाबा का भी आशीर्वाद त्रिपाठी जी पे बना रहा। बाबा, आज आपके सभासद जी शपथ ले आए हैं, अब आपकी अपने सभासद महोदय से क्या आशाएं हैं? भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्य इन्होंने किया है और पहले से भी करते चले, आज से नहीं, नई बात नहीं। सभासद तो आज बने हैं, काम तो ये 2015 से ही कर रहे हैं। छोटा मोटा कार्य को देखते रहे, अब थोड़ी सी पावर मिल गई है तो जब थोड़ा पावर किसी को मिलता है तो ज़्यादा कार्य करने की सोचता है और कोशिश करता है। इसलिए हम लोगों को सच्ची निष्ठा से और उम्मीद के साथ
और लग करके हमें मालूम है कि रामनिवास जहाँ जाएंगे हम लोग सब साथ रह के उनके साथ कर करा के और यहाँ की जनता का भली बात कार्य करेंगे और समय से पहले उसको सुविधाएं देंगे, जितना हो सके काबू से ज्यादा लड़ेंगे। इसके लिए मैं रामनिवास से उम्मीद भी है तो ये और इसके लिए धन्यवाद। ये कहना है बाबा का कि हमें रामनिवास त्रिपाठी जी से पूरी उम्मीद है, एक सभासद के अंतराल जो भी कार्य आते हैं आने वाले 5 साल में वह जनता के सभी कार्य पूर्ण होंगे जो सभासद के अंतराल आते हैं, क्योंकि लोगों को आशाएं बहुत हैं। आज की डेट में अगर कोई बड़ा रोड बनवाना हो तो वह सभासद के क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन लोग जनता सभासद से उस कार्यों को कराने की चेष्टा करती है। हालांकि उसके लिए सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जो और माननीय है उनसे तालमेल बिठाना पड़ता है, जिसके लिए जनता कभी कभी सभासद महोदय के विरुद्ध भी हो जाती है। जनता भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी समझे, सभासद महोदय से उन कार्यों के लिए ज्यादा प्रेशर दिया जाए जो वो कर सकते हैं, जो उनके क्षेत्र में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर का रोड बनवाना है, सभासद जी हमारा रोड नहीं बनवा रहे हैं, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, अच्छे विचार ना लेना, इन सभी चीजों को जनता को भी छोड़ना होगा। जिसके क्षेत्र में जो कार्य आते हैं उन कार्यों के लिए उस जनप्रतिनिधि से बोला जाए तो शायद वह कार्य जल्दी भी हो जाए। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? मोहित कुमार गोस्वामी जी कहाँ रहते हैं? अच्छा, आज आपके सब नए सभासद शपथ ग्रहण की है आज उन्होंने, क्या आशा है आपके लिए अब इस क्षेत्र के लिए अपने नए सभासद जी से? ये हम लोग कार्य करता है और हमारे रामनिवास त्रिपाठी जी जो कार्य संभाला इन्होंने, हमें पूरा विश्वास है और यहाँ तक कि जनता को भी विश्वास है कि कार्य हमारे क्षेत्र में जो भी बिगड़ा हुआ है वो निश्चित रूप से होगा। तो ये कहना है गोस्वामी जी का कि जो कार्य बिगड़ा हुआ है वो निश्चित रूप से होगा। आज इस चीज को लेकर हम एक बात और कहते हैं कि लगातार देखा गया है पिछले काफी समय से रामनिवास त्रिपाठी जी क्षेत्र में धर्म कार्य, सनातन के लिए कार्य करते रहे हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा को लेकर हो या सुंदरकांड को लेकर हो। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भगवे का डंडा जोर से पकड़ रखा, पूरी ताकत के साथ पकड़ रखा है। उम्मीद है कि 5 साल तक वह झंडा किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। हालांकि कुछ कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन सनातनी का झंडा नहीं झुकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और सनातन का झंडा, भगवा झंडा इस क्षेत्र में ना झुके, ये सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। एक भैया और खड़े। भैया आपका नाम? डॉक्टर कमलेश झा साहब कहाँ रहते हैं? गोकुल धाम में। आज सभासद महोदय शपथ लेकर आए हैं और शपथ लेने के साथ अब जिम्मेदारियां बढ़ गई, जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ गई। तो इसके लिए क्या संदेश त्रिपाठी जी को और क्या संदेश वार्ड 33 की जनता को? त्रिपाठी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वार्ड 33 की जो भी जनता को सपोर्ट किया, सभी जनता को उम्मीदों पर ये खड़े उतरेंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं कि त्रिपाठी जी कर्मठ भी है, जुझारू भी हैं और हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग खड़े रहेंगे? हम लोग भी इनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा। और इन हर सभासद की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज की एक लिमिटेशन, उस लिमिटेशन के अंदर में जो भी कार्य होंगे वो अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करें। अच्छा, कहीं जनता एक तरह की उम्मीद लगाई बैठी है। आज हमने खुद देखा था कि सुबह से क्षेत्र में लाइट नहीं थी। अब लाइट की जिम्मेदारी सभासद की नहीं बनती है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लोगों ने एक धारणा बना ली है कि अगर गली में पानी भर गया ऊपर या गली में बिजली नहीं आ रही है तो सभासद महोदय को मतलब प्रेशर डालना। तो जनता को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा। जनता को समझना पड़ेगा कि किसका क्या कार्य है, किस जनप्रतिनिधि के अंदर में कौन सा कार्य आता है। इसीलिए कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि सभासद का क्या जिम्मेदारी है, विधायक की क्या जिम्मेदारी है, चेयरमैन का क्या जिम्मेदारी है, सांसद का क्या जिम्मेदारी है। सबका जिम्मेदारी अलग अलग है, अलग अलग लेवल पर सभी लोग काम करते हैं। तो ये कहना है झा साहब का कि जिस प्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी है, अगर जनता उस प्रतिनिधि को उस चीज के लिए प्रेशर डाले तो शायद काम हो जाए, लेकिन कहते हैं कि सांसद से कह नहीं सकते, विधायक जी को सुनना नहीं आता। अब हमारे सभासद जी अकेले रह गए, सभासद से प्रेशर बनाया जाए, सभासद जी पर प्रेशर बनाया जाए। इसके लिए जनता को भी थोड़ा विचार मग्न रहना पड़ेगा और उन कार्यों को जानना पड़ेगा जो सभासद जी कर सकते हैं, और उन्हीं कार्यों के लिए अगर उनसे कहा जाएगा तो वह कार्य समय से होंगे, जल्दी होंगे और पूर्ण रूप से होंगे। हमारे कुछ और कह रहे हैं? हाँ जी त्रिपाठी। आज जैसे कि सुबह से कल रात से लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं शपथ में था, पहले भी यही साहब से बात हुई, उन्होंने कि 2 बजे तक लाइट आ जाएगी, लेकिन 2 बजे का भी समय निकल गया और लाइट नहीं आई। और 3 बजे आज शपथ का कार्यक्रम था, तो वहाँ भी जनता की कुछ लोगों का फोन आ रहा था
कि लाइट नहीं आई है, बिना लाइट पानी के, मतलब बिना लाइट के मोटर नहीं चलती है, पानी की व्यवस्था दिक्कत है, समस्या बहुत अधिक है और इस शहरी जीवन में लाइट का बड़ा महत्व है। तो जैसे ही मैं शपथ लेकर जब वापस अपने क्षेत्र में आया तो मैं सबसे पहले अपने जो पावर हाउस है, बिजली का जो पावर हाउस है DLF, वहाँ गया। वहाँ मैंने SDO साहब से फ़ोन पे बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आधे घंटे के अंदर लाइट आ जाएगी। वहाँ बहुत सारी जनता थी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी, सभी महिलाओं को और वहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग थे, क्योंकि एक लंबे समय से लाइट नहीं आ रही थी तो सब लोगों ने परेशान थे। तो उन कई सारी समनगर की महिलाएं थी 20-25, उनको भी समझाया और क्षेत्र के लोगों को भी समझाया कि ये मेजर फॉल्ट हो गया है पीछे से और पुनः आधे घंटे के बाद आ जाएगा। इस समस्या को लेकर आने वाले अगले रविवार को एक मैंने सभा रखी है जिसमें बिजली से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं मैं एक सूचना बना के क्षेत्र में प्रसारित करूंगा और जगह जगह उसकी जानकारी दूंगा कि आने वाले रविवार को, जिसमें दोनों JE साहब, SDO साहब और बिजली विभाग के अधिकारियों को उनको आमंत्रित करूंगा और उन जो समाज की और बिजली से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको वहाँ रखेंगे और उसका उत्तर बिजली प्रशासन जिस रूप में भी समस्या का समाधान होगा तो समाधान की कोशिश की जाएगी। खुले तार, बिजली के पोल, बरसात का मौसम और बार बार ये ब्लास्ट होना, तो लोगों का जो डर और भय है इससे निकालना है और लोगों को बिजली की सुविधाएं बेहतर से बेहतर मिल सके और लोग सुखद जीवन जी पाएं, बिजली से परेशान ना हो और थोड़ी सी लाइट पाएं और हवा तेज चलती है तो बिजली चली जाती है। इन छोटी छोटी परेशानियों से इस क्षेत्र को मुक्त कराना है। तो आने वाले अगले रविवार को बिजली से संबंधित समस्याओं का जन निराकरण के लिए मैंने एक विषय रखा है, वो मैं स्थान और समय आपको सूचित करूंगा। मेरा समाज के एवं क्षेत्र की सभी जनताओं से निवेदन है कि सभी अपनी अपनी बिजली से संबंधित समस्याएं लिखित में या मौखिक जो भी हो लेकर आएं और उस जन समस्या में, बिजली की जन समस्या में भाग लें। धन्यवाद। तो ये कहना है त्रिपाठी जी का कि आने वाले रविवार को जो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं उनको अधिकारियों के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि समस्याएं एक साथ दूर नहीं होती है, लेकिन प्रयासरत अगर व्यक्ति रहता है तो चाहे कुछ समय बाद वह समस्याएं दूर हो जाती हैं। और जो हमारे नए सभासद हैं रामनिवास त्रिपाठी जी, वह इस बिजली की समस्या को अगले रविवार से दूर करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे और हमें उम्मीद है आने वाले समय में क्षेत्रवासियों को बिजली की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।